नमस्कार, मैं विवेक। जैसा कि आज रामनवमी का शुभ अवसर पर, तो इस शुभ अवसर पर सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। रामनवमी, जी हाँ, रामनवमी मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन। हम रामनवमी को प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन मनाने हेतु इसको मनाते हैं। जी हाँ, जैसा कि आज उनका जन्मदिन है, तो मैं सोचा चलो रामायण से वो सीख मैं आज डिलीवर करूँ इस वीडियो के दौरान, जिस सीख को हम अपने जीवन पर अगर उतारें तो बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं, बहुत ही सफल बना सकते हैं अपने जीवन को। जी हाँ, वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि इतना कुछ सीखने को है रामायण से, बहुत कुछ सीखने को है। मैं फिर भी इस वीडियो में, बहुत शॉर्ट वीडियो में मैं फिर भी बहुत वैल्यूज देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना देरी किए हुए। आप देख रहे हैं एक नई सीख विवेक के साथ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे साथ कहिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जिस तरह समय निश्चित होता है, काल निश्चित होता है, इसे कोई बदल नहीं सकता और ना ही ये बदला जा सकता है। जब जिसे जो होना है वो होकर रहता है, क्योंकि ये निश्चित है। ना ही इसे कोई रोक सकता है, ना ही इसे कोई टोक सकता है, और ना ही इसे कोई बदल सकता है। बस यही एकमात्र कारण था भगवान विष्णु को मानव अवतार में जन्म लेने का, जिसे हम श्री रामचंद्र जी के रूप से जानते हैं। जी हाँ, उनका जन्म सिर्फ और सिर्फ रावण के वध करने हेतु हुआ था। रावण एक महापराक्रमी, महाबलशाली, महाशक्तिशाली, महाज्ञानी, महाघमंडी राक्षस था। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसी कौन सी बातें जो हमें सीखनी चाहिए रावण से, और ऐसी कौन सी बातें जो हमें नहीं सीखनी चाहिए रावण से। रावण बहुत ही मेहनती था, बहुत ही परिश्रमी था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल करा, अपने मेहनत, अपने परिश्रम से हासिल करा। उसके पास जो भी ताकत थी, जो भी शक्ति थी, वो अपने मेहनत से हासिल करा। एक बार वो ब्रह्मा जी के ध्यान में था और अपने परिश्रम, अपनी मेहनत से ब्रह्मा जी को खुश कर देता और एक ऐसा वरदान मांगता है। वो वरदान था कि उसे कोई भी नहीं मार सके, वो अजय हो जाए, अमर हो जाए, सिर्फ मानव जाति और वानर जाति को छोड़ करके। क्योंकि वो अपने घमंड में आकर के ऐसा वरदान मांगा था। वो मानव जाति, वो वानर जाति को तुच्छ समझता था, छोटा समझता था, और अंत में क्या हुआ हम सबको पता है। आप कितना भी बलशाली क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली, कितना भी पराक्रमी क्यों ना हो, आपका अंत निश्चित है अगर आपके अंदर घमंड आ गई तो। और यही हुआ रावण के साथ। रावण के अंदर घमंड आ गई थी और उसने एक ऐसा वरदान मांगा, जो वही वरदान उसका अंत का कारण बन गया। रावण से सीखने वाली बात है कि हमें भी परिश्रम करना चाहिए, अपने जीवन में मेहनत करना चाहिए और सफलता हासिल करना चाहिए। और सफलता हासिल होने के बाद कभी उस सफलता का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर घमंड करेंगे तो जो हश्र रावण का हुआ था, वही हश्र हमारा भी होगा। घमंड चूर हो जाता है, जैसे रावण का हुआ था, हमारा भी हो जाएगा। और एक चीज और सीखने वाली बात है कि जब जब धरती पर बुराई होगी, तब तब अच्छाई की जीत होगी, अच्छाई की जन्म होगी बुराई को मिटाने के लिए। जी हाँ, कभी भी बुराई नहीं जीत सकता। और अगर हम बुरे हालात, बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, तो इस निश्चित समय पर भरोसा रखना हमारा फर्ज है, हमारा धैर्य रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि बुरे वक्त के बाद अच्छे वक्त जरूर आते हैं, क्योंकि बुराई कभी टिकी नहीं रह सकती। बुराई का अंत जरूर अच्छाई करती है, और यही सदियों से चला आ रहा और यही आगे भी होगा। अब बात करते हैं प्रभु श्री रामचंद्र के जीवन से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वापस गुरुकुल से अयोध्या लौटे, अपने सारा शिक्षा को ग्रहण करके, तो उसके कुछ समय के बाद राजा दशरथ एक निर्णय लेते हैं। ऐसा कहा गया है कि उन्होंने यह निर्णय तब लिया था जब उनके दाढ़ी में सफेद बाल आना शुरू हो गया था। उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब सारा राज्यभार, अब सारा साम्राज्य प्रभु श्री रामचंद्र जी को सौंप दिया जाए, उनका राज्य अभिषेक करा दिया जाए। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात सीखने की है कि सही समय पर किया हुआ सही काम हमें देता है सही परिणाम। जिस तरह राजा दशरथ एक दूरदृष्टि राजा थे, उन्होंने एक सही समय पर एक सही डिसीजन लिया, सही निर्णय लिया।
उसी तरह हमें भी अपने जीवन में सही समय पर सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी, तभी कुछ अच्छा परिणाम मिल सकता है। चलिए अब आगे लेकर के चलते हैं। और अब बारी आती है प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक कराने की। अब बारी आती है प्रभु श्री रामचंद्र जी को सारा का सारा साम्राज्य सौंपने की, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा हो नहीं पाता। अहम मौका में प्रभु श्री रामचंद्र जी को दशरथ के द्वारा एक कठोर फैसला सुनाया गया, वो है कि अब आपको जाना है 14 वर्ष का वनवास में। ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्होंने माता कैकेयी से 2 वचन लिए थे और ये वचन के कारण उनको ये फैसला सुनाना पड़ा। और प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका फैसला को अमल करते हुए निकल पड़ते हैं 14 वर्ष के वनवास की तैयारी पे। यहाँ से ये सीखने मिलता है कि भले कोई भी सिचुएशन आ जाए, हमें वहां से लड़खड़ाना नहीं। कहाँ तो राजा दशरथ के द्वारा प्रभु श्री रामचंद्र जी को पूरा का पूरा साम्राज्य मिल रहा था, परंतु अहम मौका में उन्हें मिलता है 14 वर्ष का वनवास, और वो हंसते हंसते इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और निकल जाते अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने पिताजी का वचन को पूरा करने के लिए। तभी तो कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। प्राण भले चले जाए मगर उनके वचन नहीं जाना चाहिए, इसीलिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता की बात मानकर, सीता माता अपने पति के साथ वनवास जाकर, लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई के साथ वनवास जाकर, तीनों अपने अपने कर्तव्य का बखूबी पालन किया। परंतु ऐसा कहीं लिखा नहीं था कि वनवास तीनों को मिला है। वनवास सिर्फ श्री रामचंद्र जी को मिला था, परंतु गए वे तीनों। जब 14 वर्षों का वनवास श्री रामचंद्र जी को मिला तब भरत अपने नैनीहाल में थे, और जैसे ही उन्हें पता चला कि श्री रामचंद्र जी को 14 वर्षों का वनवास मिल गया है, वे शीघ्र ही अपने भाई से मिलने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। और जैसे ही उन्होंने अपने भैया से मिला, उनके भैया को लाख मनाने के बाद भी श्री रामचंद्र जी मना कर दिए वापस आने से। तब भरत ने एक निर्णय लिया कि आपके सिंहासन पर आपका चरण पादुका को मैं बिठाऊंगा, और उनका चरण पादुका लेकर के वे वापस अयोध्या आ गए। और उन्होंने ये भी कहा कि आपकी ही तरह मैं भी 14 वर्षों तक वन की भांति वनवासी की जीवन में व्यतीत करूंगा, और नगर के बाहर वे रह करके 14 वर्षों तक अयोध्या का राजपाट संभाले। यहां से ये सीखने मिलती है कि जिसका जो अधिकार है उसे दिलाना ही उसका अधिकार होना चाहिए, और जिसका जो अधिकार नहीं है उसे लेना उसका कर्तव्य नहीं, और जिसका जो अधिकार है उसे दिलाना उसका कर्तव्य है। उसी प्रकार भरत जी ने भी अपना कर्तव्य का बखूबी पालन किया। आप कभी अकेले नहीं हो, पूरी की पूरी सृष्टि हमारे साथ है, पूरी की पूरी नियति हमारे साथ है, जिस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ थी। जब सीता माता का अपहरण हुआ तब प्रभु श्री राम जी अकेले थे, परंतु वो वानर सेना के साथ मिल करके पूरी की पूरी सेना बना दी अकेले। यहाँ से ये पता चलता है कि जब हमें हमारा लक्ष्य पता हो, हमें हमारा कर्तव्य पता हो और हम उसे पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं, तो कोई ना कोई आकर के हमें उस काम को पूरा करने के लिए, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें मदद करता ही करता है। इस संसार में जीवन के हर एक जीव हमारे साथ होते हैं, हर एक प्राणी हमारे साथ होते हैं, हर एक इंसान हमारे साथ होता है, अगर हम उसे सच में पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं तो। जिस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी को हर एक पड़ाव पे हर एक कोई हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए उनके साथ जुड़ता चला गया। और जब पूरी सेना को विभीषण का साथ मिला तब प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए और भी आसान हो गया, और भी सरल हो गया रावण का वध करना, क्योंकि विभीषण बखूबी जानते थे वो भेद जिससे रावण का वध हो सकता है, और उन्होंने बताया कि उसके नाभि में ही प्राण है, और उसके बाद ही प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध कर दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी बखूबी जानते थे कि रावण एक महाज्ञानी है, और जब रावण अपने आखिरी सांस को गिन रहा था तब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भ्राता लक्ष्मण को उसके पास भेजते और बोलते कि जाओ रावण से कुछ सीख लो। और जब रावण के पास लक्ष्मण जी के जाते हैं तो रावण बोलते हैं शुभस्य शीघ्रम, मतलब कोई भी शुभ कार्य जितना जल्दी हो सके उसे कर दो, और जितना भी अशुभ कार्य है उसे जितना जल्दी हो सके टाल दो। यहाँ से एक और बात सीखने को मिलती है, वो कहते हैं कोई भी लकड़ी के कटने का कोई किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे खुद लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। मतलब आपके अगर अपने आपके साथ हो तो आप कोई भी युद्ध, कोई भी लड़ाई को जीत सकते हो, और अगर आपके अपने ही
आपके साथ नहीं हो तो आप कोई भी चीज़ को हासिल करके भी उसे खो देते हो। वैसा ही सेम यहाँ पर हुआ जब विभीषण राम प्रभु राम जी के साथ चले गए और रावण का वध हो गया, क्योंकि विभीषण जानते थे कि रावण का वध कैसे हो सकता है। और ये जो भेद जो विभीषण को पता था, यहाँ से एक और बात सीखने को मिलती है कि आपके कितने भी अपने क्यों ना करीब हो, आपका वो सीक्रेट सिर्फ आपको पता होना चाहिए जो आपके हानि का कारण बनता है। इसीलिए अपना सीक्रेट अपना पास रखना बहुत जरूरी होता है और अपनों के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है और अपनों के साथ रहना बहुत जरूरी होता है, ताकि जो भी चीज हमें चाहिए वो चीज हम हासिल कर सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी का इस धरती पर जन्म लेना, उनका वनवास जाना, सीता माता के उनके साथ आना, सीता माता का अपहरण रावण द्वारा होना, ये सब कुछ दर्शाता है कि सब कुछ पहले से ही निश्चित था रावण का वध हेतु। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जो कुछ हो रहा है सब कुछ पहले से ही निश्चित है, बस हमें समझना होगा हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा लक्ष्य को हमें ढूंढना होगा। और अंत में एक बार फिर से जीत बुराई पर अच्छाई की होती है। उसी तरह अगर हम कितने भी बुरे हालातों से क्यों न गुजरे, हम कितने भी बुरे वक्त से क्यों न गुजरे हो, याद रखिएगा जीत हमेशा अच्छाई की होती है। कहते हैं अगर आपके चरण भगवान के मंदिर तक लेके जाते हैं तो आपके आचरण स्वयं भगवान तक लेके जाते हैं। जी हाँ, अगर हम रामायण की कोई भी बात अगर अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन, हम सब का जीवन सफल हो जाता है। आशा करता हूँ प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। शेयर करिए इस वीडियो को ताकि और भी लोग इससे जुड़ी जानकारी को सीख पाए, समझ पाए और अपने जीवन में उतार पाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और एक बार फिर से आप सभी को रामनवमी के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं।